जादुई नारंगी बाइक रोबोट। सुंदर एक गरीब मैकेनिक अपने शॉप में बैठकर कुछ सोच रहा था। कल मेरे बेटे राहुल का 10वां जन्मदिन है। आज तक गरीबी की वजह से मैंने उसे कोई तोहफा नहीं दिया। कल मुझे मेरे बेटे को कुछ तो देना होगा, लेकिन ऐसा क्या दूं जिसे देखकर वो खुश हो जाए। सुंदर को गराज में कुछ स्क्रैप्स दिखाई देते हैं। उस स्क्रैप्स को देखकर उसे बाइक बनाने की आइडिया आती है। सुंदर रात भर जगकर राहुल के लिए एक बढ़िया बाइक बनाता है। दूसरे दिन जब राहुल उस बाइक को देखता है तब वो बहुत ही खुश हो जाता है। सुंदर उसे जन्मदिन की बधाई देता है। तब राहुल कहता है, सच में पिताजी, ये मेरी बाइक है। थैंक यू वेरी मच। ये बाइक तो बहुत ही बढ़िया है। राहुल उसी बाइक से अपने दोस्तों को मिलने जाता है। दिन भर उसी बाइक से वो गांव में घूमते रहता है कि तभी उसे मोहित देख लेता है और वो कहता है, अरे इस फटीचर राहुल गरीब मैकेनिक के बेटे के पास इतनी बढ़िया बाइक कहाँ से आई? मुझे भी ऐसी ही बाइक चाहिए। मोहित एक गरीब बाप का बिगड़ा हुआ बेटा रहता है। वो अपने पिताजी के पास जाकर उसी बाइक की मांग करता है। तब उसके पिताजी कहते हैं, लेकिन बेटा, उस गरीब की बाइक में आखिर क्या रखा है? मैं तुम्हें उससे भी बढ़िया और महंगी बाइक खरीद कर दूंगा। नहीं पिताजी, मुझे तो बस वही बाइक चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करता हूँ उस बाइक की चोरी। अरे तुम अभी छोटे हो, इस बेकार के झमेले में मत पड़ो, मैं करता हूँ कुछ। 2 दिन के बाद राहुल जंगल के रास्ते अपनी बाइक से कॉलेज जा रहा था। तभी रास्ते में उसे बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। राहुल उन पत्थरों को उठाने जाता है। तब तक एक चोर पीछे से आकर उसकी बाइक को चुरा लेता है और भाग जाता है। पत्थरों को बाजू करके राहुल जब पीछे मुड़कर देखता है तो कहने लगता है, अरे अरे मेरी बाइक कहाँ चली गई? पता नहीं किसने चुराई। अभी अभी तो यहाँ थी। कितनी मुश्किल और प्यार से मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये बाइक बनवाई थी। अब मैं पिताजी को क्या और कैसे बताऊं? ये सोचकर राहुल बहुत ही उदास हो जाता है और उसी जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है कि तभी उसी पेड़ से एक बीज नीचे गिर जाती है। उसे देखकर राहुल सोचता है, अरे ये तो ऑरेंज की बीज है, लेकिन इस पेड़ से ये कैसे गिरी? ये पेड़ तो बिना फल फूल वाला है। राहुल उस बीज को उठाकर जमीन में गाड़ देता है। नजीक के तालाब से पानी लाकर उस पर डाल देता है कि तभी एक रोशनी उस गड्ढे से बाहर निकलने लगती है और कुछ ही पलों में रोशनी के साथ एक ऑरेंज का पेड़ वहां पर उग जाता है। वो पेड़ कहने लगता है, राहुल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। बोलो बोलो राहुल, तुम्हें क्या चाहिए? तब राहुल उस पेड़ को सारी बात बताता है। तब जादुई पेड़ अपनी शक्ति से एक ऑरेंज बाइक प्रकट करता है और कहता है, राहुल, ये सर्वसाधारण बाइक नहीं है, बल्कि एक ऑरेंज बाइक रोबोट है जो तुम्हारी हर वक्त मदद करेगा और रक्षा भी। राहुल उस ऑरेंज बाइक से घर चला जाता है। अपने पिताजी को वो सारी बात बताता है। फिर क्या, फिर से राहुल ऑरेंज बाइक से सारा गांव घूमने लगता है। मोहित उसे भी देख लेता है और कहता है, अरे आखिर ये राहुल ऐसी बाइक्स रोज रोज कहाँ से ला रहा है? मुझे तो ये भी बाइक बहुत पसंद आई है। पिताजी से कहूंगा तो अब वो मुझ पर जरूर चिल्लाएंगे। अगर ये बाइक मेरी नहीं तो राहुल की भी नहीं रहेगी। मुझे कुछ तो करना होगा। इस तरह से सोच के मोहित रात के समय राहुल के घर अपने घर के नौकरों को लेकर जाता है। उनके हाथ में बड़े बड़े हथौड़े रहते हैं। वो सारे हथौड़ों से ऑरेंज बाइक को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही मोहित के नौकर हथौड़े से बाइक को मारने जाते हैं, वैसे ही बाइक एक रोबोट में बदल जाती है। वो सबके हथौड़े छीन लेता है और उन्हें मार मार कर वहां से भगा लेता है। और मोहित को हाथों में उठा लेता है, जिस वजह से मोहित चिल्लाने लगता है, अरे अरे बचाओ, प्लीज बचाओ, मुझे छोड़ दो। मोहित की आवाज सुनकर राहुल और सुंदर बाहर आ जाते हैं। तब मोहित सारी बात उनके सामने कबूल करता है और उसकी बाइक उसी ने चुराई ये बात भी बताता है। ये सुनकर राहुल कहता है, सुन रोबोट, छोड़ दो इसे। और हाँ मोहित, अब वो बाइक तुम ही रखना। मेरे पास अभी ऑरेंज बाइक रोबोट जो है।
ऐसा कहते ही बाइक रोबोट मोहित को नीचे रख देता है। नीचे रखते ही मोहित वहां से भागते हुए चला जाता है। राहुल उस ऑरेंज बाइक रोबोट की मदद से गांव में हर किसी की मदद करने लगता है। रोबोट जायंट एलियन स्पेसशिप डिस्ट्रॉय। बालापुर नाम के गांव में महेश अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा था कि तभी उसकी बेटी स्वरा वहां आती है और वहां का सारा माहौल देखकर वो कहती है, पापा, आप यहाँ काम करते हो? और ये क्या है पापा? लगता है ये तो रोबोट है। हाँ बेटा, ये रोबोट मैं ही बना रहा हूँ। बहुत ही काम की चीज है। पापा, मुझे भी दो ना एक रोबोट बना के। तुम क्या करोगी बेटा उसका? ये खेलने की चीज नहीं है। प्लीज पापा। अपनी बेटी को ऐसा कहते देख महेश मान जाता है और स्वरा को एक छोटा रोबोट बनाकर देता है। स्वरा उस रोबोट की मदद से अपनी बैग भरना, खिलौने उठाकर रखना, ऐसे कई काम करवाती थी। महेश भी ये देखकर खुश हो जाता है कि उसका रोबोट उसके किसी काम तो आया। महेश एक ऐसा रोबोट बना रहा था जो किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर सके। बस एक बार मेरा ये रोबोट तैयार हो जाए, फिर मैं इसे अपने चीफ को दिखाकर खुद को साबित करूंगा। दरअसल कुछ साल पहले महेश की गलती से एक रोबोट की वजह से एक बच्चे की जान चली गई थी। तब महेश को रोबोट बनाने के काम से निकाला जाता है। बस खुद को साबित करने के लिए महेश दिन रात अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा था। एक बार की बात है, गांव में अंधेरा छा जाता है। आकाश से एक स्पेसशिप गांव से होकर जंगल की तरफ जाता रहता है। दिन में अंधेरा छाने की वजह से गांव वाले घर से बाहर निकलकर चकित होकर देखते रहते हैं। महेश भी काम करते करते बाहर आता है। तब एक गांव वाला उसे कहता है, अरे ये क्या है? इतना बड़ा आकाश से जमीन पर ये क्या चीज गिरी है? अरे ये तो एक स्पेसशिप है जो स्पेस से किसी दूसरे प्लेनेट से आया है। क्या? दूसरे प्लेनेट से? अरे बाप रे, कहीं इसमें खतरनाक एलियन तो नहीं है ना? गांव वाले ऐसे बातें कर ही रहे थे कि उस स्पेसशिप से एक जायंट एलियन बाहर आता है। वो गांव में घुस जाता है। उस एलियन को देखकर गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। पर वो जायंट एलियन कुछ लोगों को पकड़ लेता है और उन्हें लेकर फिर से अपनी स्पेसशिप की तरफ जाता है। उन लोगों के घर वाले रोने लगते हैं। महेश ये सब देख लेता है और अपने चीफ को स्पेसशिप और एलियन के बारे में सारी बात बताता है। तब चीफ उसे कहता है, क्या? एक जायंट एलियन और उसने लोगों को भी पकड़ लिया है? मैं अपनी एक टीम जल्द से जल्द भेजता हूँ। तब तक तुम सिर्फ उस पर ध्यान रखना। और हाँ, पिछली बार के जैसे कोई भी गलती मत करना। सर, मुझे एक मौका तो दीजिए मेरी गलती सुधारने का। लेकिन चीफ महेश की एक भी बात नहीं सुनता और वो फोन काट देता है। चीफ अपनी एक टीम गांव में भेजता है। उस टीम में रोहन नाम का एक साइंटिस्ट रहता है। वो कहता है, हमें उस एलियन के स्पेसशिप तक जाकर देखना ही होगा। रोहन और उसकी टीम स्पेसशिप के पास जाने लगती है। तब उनके साथ महेश भी रहता है। महेश उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे रुक जाइए आप, इस तरह से वहां जाना खतरनाक होगा। मैं पहले मेरा एक छोटा रोबोट भेजता हूँ। वो वहां जाकर सारी खबर लेकर आएगा। तब हम प्लान कर सकते हैं कि उस एलियन को खत्म करें या उसके साथ क्या करें। अरे महेश, तू इस मामले से दूरी रहना। तुझे वैसे भी कहा गया है ना कि तुम्हें कुछ नहीं करना, फिर भी बीच बीच में आते ही रहते हो। जाओ अपना काम करो। रोहन महेश की एक भी बात नहीं सुनता और शिप के पास जाने लगता है। बेचारा महेश दूर खड़ा होकर ये सब देखते रहता है, लेकिन फिर भी वो अपना एक रोबोट उनके साथ भेज देता है। तब वो जायंट एलियन अपनी स्पेसशिप से बाहर आकर उन लोगों पर हमला करने लगता है। तब वो रोबोट उनकी मदद करता है और रोहन की टीम को वहां से भागने में मदद करता है। एलियन उस छोटे से रोबोट को पकड़कर दूर फेंक देता है और अपने शिप के अंदर चला जाता है। तब महेश कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, इस तरह से वहां जाना खतरनाक होगा। पहले हमें यह जानना होगा कि वो एलियन हमारी धरती पर क्यों आया है, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। थोड़ी ही देर में सारे लोग गांव में वापस चले जाते हैं। उस दिन के बाद रोज एलियन गांव में घुसता और लोगों को पकड़ कर ले जाता। महेश को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोगों को पकड़कर क्या कर रहा है।
फिर महेश दूसरे दिन ही अपना रोबोट स्पेसशिप के पास भेजता है। उस रोबोट में एक चिप लगा होता है, जिसकी वजह से महेश अपनी वर्कशॉप से ही सब देख रहा था। महेश का रोबोट स्पेसशिप के अंदर का नजारा अपनी चिप से महेश को सेंड करता है। महेश देखता है कि उस जायंट एलियन ने लोगों को कैद करके रखा है। तब महेश कहता है, लगता है ये एलियन लोगों को पकड़कर अपने प्लेनेट पर गुलामी करने के लिए लेके जा रहा है। कैसे भी करके लोगों को यहाँ से छुड़ाना बहुत जरूरी है और इस एलियन को भी रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो गांव के सारे लोगों को कैद कर लेगा। महेश बहुत ही चिंतित हो जाता है और अपने रोबोट को अपडेट करने लगता है। रात भर मेहनत करके महेश का रोबोट आखिरकार रेडी हो जाता है। महेश अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा होता है कि फिर से वो एलियन गांव में आता है। सारे लोग भागो 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 यहाँ से ऐसे चिल्ला रहे थे। तब फिर से एक बार महेश अपने चीफ को फोन करता है और वो कहता है, सर, ये जायंट एलियन रोज गांव में हमला कर रहा है और लोगों को पकड़कर उन्हें कैद कर रहा है। इसे रोकने का मेरे पास एक उपाय है सर। देखो महेश, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पर यह तबाही देखकर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम अपने रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जरा ध्यान से। नहीं होगी सर कोई गलती, मुझ पर भरोसा रखे, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं हमेशा के लिए रोबोट बनाना ही छोड़ दूंगा। थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए। ऐसा कहकर महेश अपना रोबोट लेकर उस एलियन के पास जाता है और उसे ललकारने लगता है। एलियन अपने सामने रोबोट को देखता है और कुछ अजीब सी आवाज निकालकर रोबोट पर हमला करने लगता है। पहली बार रोबोट उसके हमले से खुद को बचाता है और थोड़ी ही देर में वो रोबोट भी जायंट एलियन पर हमला करता है। उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई चालू होती है। लड़ाई करते करते वो रोबोट उस एलियन को उसके शिप के पास ले जाता है। रोबोट का वार भारी होता है, जिस वजह से एलियन कमजोर होने लगता है। फिर क्या, रोबोट खुद से आग के गोले निकालता है और उस एलियन को मार देता है। महेश उसके स्पेसशिप में कैद लोगों को छुड़ाकर बाहर लेकर आता है। फिर रोबोट एलियन और उस स्पेसशिप को अपने चीफ को उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे देता है। तब चीफ वहां आते हैं और महेश से कहते हैं, वेल डन महेश, गुड जॉब। कल से तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर। ये देखकर महेश भी बहुत खुश हो जाता है और दूसरे दिन से फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है।